हाय फ्रेंड, आज हम फिर आपके लिए एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वैकेंसी जारी किया है, जिसमें ऑफिसर ग्रेड यानी असिस्टेंट मैनेजर की बहाली होनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर की हों। दोस्तों, सेबी की तरफ से जो ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है उसका डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन, यानी कि इसका ऑनलाइन डेट जो है आ गया है वो 14 जुलाई से स्टार्ट है और जाकर के 31 जुलाई 2022 को समाप्त है। यानी 14 से 31 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन कर लें। उसके बाद फिर आपका आवेदन करने के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर्स ऑन सेबी वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, यानी आपने आवेदन कर दिया उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको जो कॉल लेटर्स है या एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल या फिर एसएमएस के ज़रिए से आपको भेज दिया जाएगा। ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा और दोनों फेज़ में 2-2 पेपर्स के एग्ज़ाम होंगे आपके। और फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम डेट जो है वो 27 अगस्त 2022 को है और सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम सितंबर 24, 2022 को है। उसके बाद तीसरा फेज़ है इंटरव्यू, यानी इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 फेज़ में लिया जाएगा। 2 फेज़ में आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा और तीसरा में इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें सीट कितनी है, असिस्टेंट मैनेजर की जो सीट है वो कितनी है। इसमें टोटल सीट 24 है। 24 सीटों पर बहाली होनी है, जिसमें से कुछ रिज़र्व भी हैं और कुछ अनरिज़र्व भी हैं। इसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से जो लोग भी होंगे वो आवेदन करेंगे। इसमें यूआर यानी कि अनरिज़र्व में 11 सीटें हैं। उसके बाद ओबीसी में 2 सीटें हैं, एससी में 3 सीटें हैं, 3 एससी में 3 सीटें हैं, एसटी में भी 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। कुल मिलाकर के 8 हो गए और यूआर में 11 सीटें हैं। कुल मिला के 8 कुल मिला के 8 और 16 24, यानी कि 24 सीटें हैं। अब बात करते हैं हम कि इसका एज लिमिट क्या है, यानी कितने साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इसका विज्ञापन में लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 years एज ऑन जून 30, 2022, यानी कि 30 जून 2022 को 30 वर्ष से पार नहीं करना चाहिए, यानी कि 30 जून 2022 को 30 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो हो गई एज की बात। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन का क्या मोड होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन शेल बी ए 3 स्टेज प्रोसेस, यानी 3 स्टेज में इसका प्रोसेस चलेगा। फ़ेज़ 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, यानी कि फ़ेज़ 1 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर्स के होंगे। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, यानी 200 मार्क्स के पहला फेज़ में
होगा। फिर दूसरा फेज़ में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ टू पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, यानी दूसरे फेज़ में भी 2 पेपर में एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 100 नंबर के होंगे। एंड तीसरा फेज़ है इंटरव्यू। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फेज़ 1 में जो पेपर 1 होगा आपका, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट वाइज, जनरल अवेयरनेस और इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल। फिर आपका सब्जेक्ट से भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से भी पूछा जाएगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक को टिक करना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें कुछ रीजनिंग के बारे में भी पूछा जाएगा। ये 100 मार्क्स के होंगे और ये 60 मिनट में आपको ये पहला पेपर कंप्लीट करना है। फिर दूसरा पेपर है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें भी होंगे। ये होगा आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, यानी कि इसमें आपके सब्जेक्ट्स से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और ये 40 मिनट के होंगे। और इसमें उसके बाद आपका सेकंड फेज़ में आ जाइए। सेकंड फेज़ में भी आपका पेपर 1 में है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो आपको लिखना है। उसके बाद ये भी 100 मार्क्स के होंगे। फिर दूसरा पेपर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, कोडिंग, जैसे कि कोडिंग टेस्ट लैंग्वेजेस, उसके बाद C++, जावा, पाइथन, ये कंप्यूटर से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा फेज़ में आ गया इंटरव्यू आपका, सर्विस कंडीशन एंड पे अलाउंस। The successful candidates required for the post of officer grade shall undergo probation of 2 years. The candidates shall be confirmed in the service of SEBI subject to their satisfactory performance during the probation period. यानी कि 2 साल में आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें आपकी जॉब, जिसमें आपके परफॉर्मेंस, जिसमें आपके काम से अगर सेबी सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई के लिए 2 साल आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा। द पे स्केल ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, इसमें 44,500 से 2,500 ये ग्रेड पे होगा। उसके बाद फिर इसी तरह से बढ़ता जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं हम इसका फ़ीस के बारे में कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है। तो इसमें फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए आपका 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये। और SC ST वगैरह के लिए सिर्फ 60 रुपये है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड, फ़ी आपको ये ऑनलाइन ही देना है, जो वो इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर डेबिट कार्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो। ऑफलाइन का कोई सुविधा नहीं है और ये फॉर्म चूँकि ऑनलाइन ही भरा जा रहा है, इसलिए आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीबी की वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और उसमें पूरा विज्ञप्ति को ठीक ढंग से पढ़ लें, क्योंकि उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे आवेदन करेंगे और किस तरह से पेमेंट करेंगे, किस तरह से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, उसके बाद फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है,
फिर फिंगर कैसे अपलोड करना है इत्यादि। तो दोस्तों सीबी के वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और इसमें आवेदन ज़रूर करें ताकि आप एक अच्छे ग्रेड के ऑफिसर रैंक के जॉब पा सकें। धन्यवाद।